बिना अंग्रेजी में गाया तब तक मैं रुकूंगा नहीं। और आप लोग इतना प्यार करते हैं तो आप लोगों के लिए भी कुछ बातें हैं। मैं पहले म्यूजिक डायरेक्टर था पंजाब के अंदर, तो 8-10 साल मैंने वहाँ पे म्यूजिक डायरेक्शन करी, गाने लिखे। और फिर मैं चाहता था कि किसी को इतना अच्छा प्रिपेयर करूं, किसी के एल्बम में इतना अच्छा म्यूजिक दूं और गाने लिखूं कि वो एक इंडियन रॉक स्टार बने और एक इंडिया का इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बने। फिल्में, बॉलीवुड का म्यूजिक तो बहुत बड़ा है ही है, तो उसके पैरेलल भी वो एक पहचान बनाए। जैसे बाहर होता है, हिंदुस्तान से बाहर होता है, जो रॉक स्टार उनकी बहुत बड़ी पहचान मानी जाती है। वो खुद एक्ट करते हैं, खुद लिखते हैं, खुद गाते हैं। तो मैंने बहुत कोशिश करी कई लड़कों को लॉन्च करने की, उनके कुछ गाने हिट हुए, लेकिन उसके बाद वो आगे तक नहीं लेके गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप सक्सेस को सेलिब्रेट करने लग जाते हैं ना, तो वो वहीं पे रुक जाती है। और जैसे सर ने भी किताब लिखी है सेलिब्रिटीज के ऊपर, मुझे लगता है सेलिब्रिटीज वो नहीं है जिनकी फोटो उस किताब पे लगी है या जिनको कोई अवार्ड मिलता है। मुझे लगता है असली, मेरा मानना ये है कि सेलिब्रिटी का असली मतलब ये है द पीपल हु सेलिब्रेट द लाइफ एवरी डे। तो अगर आप भी तो feel yourself, everybody right now in this room, feel yourself from this day onwards that you are a celebrity. Start celebrating your life, no matter what happens. अपनी जिंदगी का हर वक्त सेलिब्रेट करो जैसे मैं करता हूँ, और आपको फील होगा कि आप सेलिब्रिटी हो। और बाकी अगर आपको ये फील होने लगे आप सेलिब्रिटी हो और उसकी तरह आप जीने लगे, तो डेफिनेटली आप इतने अच्छे काम करोगे, आप उसको वैल्यू करोगे अपने इस स्टारडम को। और एवरीबडी इज अ सेलिब्रिटी, वुड आई बिलीव, अगर आपको देखने की जरूरत है तो। बाकी इस बात पे मैंने एक रैप लिखा था, वो मैं सुनाता हूँ, अभी रिलीज नहीं हुआ। शुरू किया मैंने एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, आज मेरे यार दोस्त बड़े बड़े एक्टर। वैसे बॉलीवुड में आती रोज पिक्चरें, पर सुपर हिट पिक्चरों का यो एक्सपेक्टर। ये मैं नहीं कहता, वो खुद यही मानते। कोयले की खान में हीरे को पहचानते। मिडिल क्लास बॉय आज सुपरस्टार है, चार्टर्ड में घूमे और 4 बड़ी कार है। ये शुरुआत है, मतलब एनीथिंग इज पॉसिबल। और पैसा, दौलत, शौहरत ये सब मैटर ही नहीं करती है, और ये सब आपको फॉलो करेगी। बस आपको लड़ते रहना, और अभी से शुरू कर दीजिए अपनी लड़ाई। जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पढ़ रहे हैं और इजी लाइफ है, मम्मी खाना बना दो, मैं पढ़ के आया हूँ बहुत, तो मुझे भी पता है यूनिवर्सिटी में कौन कितना पढ़ के आता है, कितना। तो बहुत हम हिंदुस्तानी लोग बहुत लकी हैं कि हमारे माँ बाप इतना प्यार करते हैं कि औलाद 30-30 साल की हो जाती है तब भी उसको सब कुछ देते हैं, जो बाहर ऐसा नहीं होता। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही भी है, कहीं ना कहीं गलत भी है, क्योंकि ये हमारे माँ बाप ही है, प्यार से हमें इतना बिगाड़ देते हैं। और अब हम खुद इसको टेक ओवर करें और इसको आगे लेके जाएं। तो आगे की लाइनें थी कि $1 million I don't give a damn, मस्ती वस्ती I don't give a damn, बड़ी है सोच मेरी, बड़े हैं प्लान्स, जो कुछ भी हो आज बिकॉज ऑफ माई फैंस। जो भी मैंने बोला वो मैं करके दिखाऊंगा, मेरे लिए दुआ करो ग्रैमी ले आऊंगा। कसम बजरंग बली की, देसी घी की बूंदी शक्कर पारे बटवाऊंगा, जिस दिन मैं ग्रैमी ले आऊंगा। So keep listening, keep supporting. Thank you very much everybody, all my friends, all my Thakur family, Dr. Vivek sir and everybody. अंग्रेजी में किताबें पढ़ रहे हैं। मैं जब 2-3 साल पहले यहाँ पे म्यूजिक बनाना शुरू हुआ तो हिंदुस्तान में बहुत सारे अंग्रेजी गाने सुनते थे, बहुत सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट को आप लोग ही सुनते थे। तो मैंने तब ये सोचा था कि इनके आईपॉड से अंग्रेजी गाने निकाल दूंगा, ये अपनी भाषा के हमारे गाने सुनेंगे। तो आपको इंटरनेशनल क्वालिटी के वीडियोस और म्यूजिक दूंगा और आपकी बातें करूंगा, और हिंदुस्तानी लैंग्वेज में करूंगा। मैंने गुजराती में, तमिल में, बाकी लैंग्वेजेस में गाने गाए हैं। नेक्स्ट सॉन्ग कमिंग अप, मराठी बेबी। राम राम मंडली। That was Yo-Yo. Harising, a big round of applause. रोलिंग आराम से, ये चुप, पीछे
सबसे पहले तो आज आपने यहाँ पे एक बुक लॉन्च किया, क्या कहेंगे? भाई हाँ हो जाएगा, शोर बहुत आ रहा है। उधर भी कैमरा है, अरे आराम से करो, हो जाएगा यार। बहुत अच्छा लग रहा है भाई। और डॉक्टर विवेक सर हैं जिन्होंने सेलिब्रिटीज़ के ऊपर किताब लिखी है और कॉमर्स के ऊपर किताब लिखी है। तो मैं वही बच्चों से बात कर रहा था, उनको जनरल मैसेज दे रहा था कि सेलिब्रिटी फॉर मी पीपल हु सेलिब्रेट द लाइफ एवरी डे। सो अगर हम अपने आप को, सब लोग अपने आप को सेलिब्रिटी समझें तो मुझे लगता है बहुत अच्छी रहती है लाइफ खुद जीनी। तो मैं तो शुरू से अपने आप को सेलिब्रिटी समझता रहा, खुद अपनी ज़िंदगी रोज़ बहुत मस्ती से जीता हूँ, आज भी और पहले भी जीता रहा। सो वही सब बच्चों से बातें कर रहा था। How does it feel to be called the Michael Jackson of India? सही है, माइकल जैक्सन तो बहुत बड़े लेजेंड थे। मैं अभी बहुत छोटा सा आर्टिस्ट हूँ हिंदुस्तान से। मेरे टारगेट बहुत बड़े हैं, सपने बहुत बड़े हैं। तो जब ये पहले मैं बड़े बड़े सपने देखता रहा तब भी लोग कहते रहे ये पागल है, आज भी बड़े बड़े सपने देखता हूँ तब भी लोग कहते हैं पागल है, ज्यादा उड़ रहा है, जो भी है। तो मुझे पता है कि मेरे को क्या करना है, मैं लगा हुआ भाई। हनी पाजी, एक रूमर फैल रहा है बॉलीवुड में कि आप अगर किसी मूवी में गाना गाएंगे तो आपका एक क्राइटेरिया है कि उस पर्टिकुलर गाने के म्यूजिक वीडियो में आपको ही एक्ट करना है, वरना आप गाने नहीं गाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहली बात बॉलीवुड में बहुत लिमिटेड लोगों को ही गाने देता हूँ, और क्योंकि मैं प्लेबैक आर्टिस्ट नहीं हूँ, और क्योंकि मैं खुद लिखता हूँ, खुद म्यूजिक करता हूँ ज़्यादातर। मैं बाकी म्यूजिक डायरेक्टर्स और कंपोजर्स और राइटर्स के लिए भी गाता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत लिमिटेड, मेरी गानों को लेके बहुत लिमिटेड चॉइस है। मुझे बहुत ज़्यादा काम नहीं करना, बहुत लिमिटेड और बहुत अच्छा काम करना है। तो वो लोग मुझे कहते हैं कि हमें आपको वीडियो में लेना है, मैं तो किसी को भी नहीं कहता कुछ। भाई ब्लू आइज वायरल होते जा रहा है, हर जगह पे वायरल हो गया है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपने इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, न्यूयॉर्क में? भाई मुझे टाइम नहीं लगा। जो न्यूयॉर्क में आपने ये सवाल पहले भी पूछा था, आप बड़े नाराज लग रहे हो। मैं एक सेकंड आंसर दे दीजिए। हाँ, न्यूयॉर्क में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैं इन जर्नल न्यूयॉर्क में था। तो वहाँ पे जिस दिन ब्लू आइज लॉन्च हुआ तो इन जनरल वहाँ पे सारा मीडिया आ गया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, और मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का वक्त मिला नहीं। मुझे लगता है मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। आप लोग सब मेरी फैमिली हो, आप लोगों को आप अपने आप ही प्रमोट कर देते हो मुझे सब कुछ। लेकिन पाजी ऐसा भी होता है कि मीडिया आपके लिए खड़ी रहती है हमेशा, लेकिन आपको शायद नहीं भाई, नहीं मिल पाता है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। आप ये देखिए, अब इतने सारे बच्चे इकट्ठे हो गए तो आप लोगों के कैमरे हिल जाएंगे तो फिर मेरे को कोई मसला नहीं है, मैं तो जहाँ मर्जी खड़ा कर लूँ। भाई वो भागा दौड़ी में निकल जाते हैं, मैं ऐसा नहीं है कि मैं खुद जानबूझ के नहीं करता। कॉन्सर्ट में तो यही होता है। यहाँ पे तो शुक्र करो ये लॉन्च थी तो यहाँ पे आराम से आज बातचीत हो पा रही है। कॉन्सर्ट में तो आपको पता ही, आप कितनी बार आए हैं कॉन्सर्ट में, तो मेरे को खुद नहीं पता था। मैं कुछ पहन के आता हूँ और वापस कहाँ क्या छूट जाता, कभी घड़ी छूट जाती, कभी कुछ छूट जाता। मैं भी सीधा फ्लाइट से आया भाई, जितना टाइम लगा आने में। कॉलेज में आपको बुला करके इस तरह सम्मानित किया गया है और अभी फर्स्ट टाइम ही हुआ है आई थिंक किसी कॉलेज में मैं आया। मैंने परफॉर्मेंसेस बहुत सारे कॉलेज में करी हैं, तो जहाँ परफॉर्म करता हूँ वहाँ लोग ऑनर कर देते हैं। लेकिन ये स्पेशली एक जो किताब थी सेलिब्रिटीज के ऊपर, और एज ए यूथ आइकॉन जो ये सब समझते हैं और इतनी अच्छी बातें समझते हैं, तो उसके लिए मुझे फर्स्ट टाइम बुलाया था। जैसा कि आपने बोला कि सबके जैसा कि आपने कहा कि मोबाइल में सबके इंग्लिश गाने हटा करके देसी गाने आप बजवाएंगे, वैसे एक चीज आपको और भी बोलनी चाहिए शायद कि जिस तरह से कहते हैं टीचर्स की इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, अब रैपर भी बनो हनी सिंह की तरह। नहीं, ऐसा नहीं है, किसी की तरह कुछ भी बनो, जिसका जो मन है वो बने, पहली बात। और इंजीनियर डॉक्टर तो यार कई सालों से बन ही रहे हैं, और आजकल देखिए आपकी कितने प्रोफेशनल सेक्टर्स खुल गए हैं बच्चों के लिए, कितना कुछ बच्चे बन रहे हैं आजकल। तो जिसको जो बनना है वो बने यार, कोई किसी को रोके। सवाल है आपसे कि आपने कहा कि मराठी एल्बम आने वाला है आपका, तो वो मराठी एल्बम जो कुछ भी आएगा आपका, आशा ताई लता जी को आप सुनाना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने आपके कमेंट किया। नहीं देखो, उनको वक्त मिलेगा तो उनको भी सुनाने चले जाऊंगा मैं। और मेरा बेसिक मकसद है यार, आप लोग ये बच्चे सारे जिनके लिए मैं गाने गाता हूँ, 100 करोड़ जनता हिंदुस्तान की, पहले मैं इनको तो खुश कर लूँ। तो वो जो जितने भी लेजेंड्स हैं वो तो ऑलरेडी बिजी हैं, ऑलरेडी मसरूफ है चीज़ों में, तो उन तक पहुंचना मेरे लिए बहुत मुश्किल है अभी। तो मेरा मेन मकसद बड़ा सॉर्टेड रहता है, मैं अपनी ऑडियंस के लिए गाने लगता हूँ, उन्हीं के लिए बनाता हूँ। पाजी, आप सुबह 6:30 बजे उठकर मूवी लेजेंड अमिताभ बच्चन जी के लिए रैप लिख रहे हैं नया, क्या कहेंगे उस चीज के बारे में? उठकर नहीं भाई, मैं सोता ही सुबह 7 बजे हूँ। मैं
सारी रात काम करता हूँ। मेरे को तकरीबन 5 साल हो गए हैं रात को सोए हुए। मैं रात को सो नहीं सकता हूँ और दिन में सोता हूँ मैं आराम से। सुबह 6-7 बजे तक काम करता हूँ। अमिताभ जी के लिए आप रैप लिख रहे हैं? जी, अमिताभ जी के लिए मैं रैप लिख रहा हूँ और डेफिनेटली हम जल्दी शूट करने वाले हैं गाना। तो मैंने इनफैक्ट गाना लिख लिया, कल सुबह लिखा मैंने। मैं दिल्ली में था कल, तो कल सुबह मैंने गाना लिखा और सुबह की 7 बजे मैं पैकअप किया स्टूडियो से 7:30 बजे और सुबह 11 बजे की फ्लाइट पकड़ के आपके सामने हाजिर। 2 लाइन हो जाएगा गाने के, 2 लाइन हो जाएगा गाने के। अमिताभ जी के गाने के अरे वो अभी सुना नहीं पाऊंगा ना, वो तो कंपनी का गाना है। देखो गरीब आदमी कलाकार। सलमान खान के लिए कब लिख रहे हैं आप? मैं भाई के लिए भी लिख रहा हूँ, अगर कुछ लिखा जाएगा तो वो भी दे दूंगा। मैं बड़ा स्लो आदमी हूँ, बड़ा लेजी आदमी हूँ। सनी ये क्या पाजी आप है ना 2 लाइन सुना 2 लाइन कोई भी गाने के ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दिया मैनू I swear छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू। मुझे ऐसा लग रहा है सॉफ्टी खिला रहे हो मुझे इतनी सारी। लालच दे के आपको। पाजी थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।